हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अब जब आपको चारों स्टेप्स के बेसिक्स पता है, हम शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, विच इज़ क्यू। क्यू का मतलब होता है कोई सिग्नल जो किसी आगे के एक्शन को ट्रिगर करता है। तो क्यू से रिलेटेड ऑथर ने 2 फॉर्मूलाज बताए। अगर आपको कोई भी अच्छी आदत बनानी है तो उसे ऑब्वियस करें, मेक इट ऑब्वियस। और कोई अगर बुरी आदत घटानी है तो मेक इट इनविजिबल। समझते हैं। देखो, इस वीडियो को हम 7 छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। 7 बातें आपको बताऊंगी जिससे क्यू का मतलब और उसके सारे तरीके एकदम से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, अगर हमें हमारी कोई भी आदतें बदलनी है तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी अवेयरनेस से। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है, बस देखना है कि आप क्या कर रहे हो। तो दिन भर में आपकी जितनी अच्छी आदतें, जितनी बुरी आदतें हैं या न्यूट्रल आदतें, अच्छी बुरी नहीं है पर हम ये रोज़ करते हैं, तो ये जो भी आदतें हैं ना, इसे बस दिन भर में बैठ के ऑब्जर्व करना है, अवेयर रहना है कि अच्छा मैं ये करता हूँ और ऐसा क्या होता है जिसके बाद मैं ये करता हूँ, कि इस चीज़ के बाद मैं ये करूँगा कि जब मेरा ब्रश हो जाए तो मैं नहाने जाती हूँ, या जब मुझे स्ट्रेस आता है तो मैं फ़ोन उठा के देखने लग जाती हूँ। जो भी चीज़ें हैं बस अवेयर रह के 1-2 दिन खुद को देखना है, ऐसे जैसे आप किसी और को देख रहे हो, विदाउट जजमेंट, विदाउट पॉइंटिंग कि ये प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, पहले बस देखना है। अब दूसरा एक तरीका है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आप 2 चीज़ों में कर सकते हो। पहली बात, आपको जब भी कोई अच्छी चीज़ करनी है उसके पहले आप पॉइंट करके मुंह से बोलोगे कि मैं ये करने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, अगर आप कोई बुरी चीज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे रुक के तब भी पॉइंट करके बोलना है कि अरे मैं ये कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छी आदत बनानी है कि कल से मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, तो रात में सोने से पहले बोलिए, किसी और को बोलिए, पॉइंट करके बोलिए, मैं कल सुबह 5 बजे पढ़ाई के लिए उठने वाली हूँ। वट हैपन्स कि अगर आप बस दिमाग में सोच रहे हो ना कि मैं करूँगा, तो बस आप सोच रहे हो, बट व्हेन यू पॉइंट एंड कॉल इट, आप बोल भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, आप समझ रहे हो। और लेट्स से कि आपने कैलेंडर या अलार्म या किसी एक ऐसे चीज़ के पास पॉइंट करके बोला, तो आप उसे देख भी रहे हो, उससे उसको रिलेट कर रहे हो, हाँ, या क्लॉक के पास देख के। तो पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मैंने कई बार ऑब्जर्व किया कि मैं बस जब सोच के सोती थी कि जल्दी उठना है तब उठ नहीं पाती थी, लेकिन मैं जब बार बार रात में, मैं कल सुबह 5 बजे पढ़ाई के लिए उठने वाली हूँ, कल मैं सुबह 5 बजे उठूँगी और फिर फ्रेश होके तुरंत आरसीडी का ये वाला चैप्टर करने के लिए बैठूंगी, इतने इतने बजे तक मैं पढ़ाई करूँगी, ऐसे थोड़ी सी चीज़ें बोलो, फर्म करो, पॉइंट एंड कॉल इट। दूसरी बात, अब सुबह अलार्म बजा, आपने उठने की कोशिश की, बट आदत के हिसाब से यू वर गोइंग फॉर हिटिंग दैट स्नूज बटन। अभी अपने मन को पता होता है कि मैं ये काम गलत कर रही हूँ, पर फिर भी वो ना एक्सेप्ट नहीं करने देता। तो यहाँ पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और ज़्यादा काम आता है। आप करो, आपको स्नूज करना है करो, आपको सोना है सो, बस करना क्या है, पॉइंट एंड कॉल इट। मैंने रात में डिसाइड किया था कि मैं 5 बजे उठने वाली हूँ, लेकिन अब जब 5 बजे का अलार्म बज रहा है तब मैं उस बटन को स्नूज करने जा रही हूँ, जिससे मेरी पढ़ाई डिले होने वाली है। जस्ट पॉइंट एंड कॉल इट। जो भी आप कर रहे हो और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है जो आपको पता है, बस उसे बोलना है। एज सुन एज यू से इट, इतना गिल्ट आता है ना भाई साहब, आप अपने आप उठ जाओगे, देख लेना। हर एक, मुझे मुझे अभी स्ट्रेस आया इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया और ऑलरेडी मैंने 2-3 शॉर्ट्स देख लिए और मुझे अब याद आ रहा है कि ये मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ, पर फिर भी मैं देखते जा रही हूँ, जिसके वजह से मुझे पता है मेरा अभी टाइम जाएगा और मुझे बाद में रिग्रेट होगा। जस्ट पॉइंट एंड कॉल इट। आप वो करना बंद कर दोगे। अच्छा, मोस्ट आदतें जो हम बनाने लेते हैं ना, पता है वो बन क्यों नहीं पाती। हम ये जो कहते हैं कि मैं XYZ चीज़ कल से करूँगा, वी आर वेरी वेग, वी आर नॉट क्लियर कि मैं कल से करूँगा, मैं 1 से करूँगा, मैं 5 तारीख से करूँगा, मैं मंडे से करूँगा, ये चीज़ करूँगा।
तो वही बात है ना कि यू डोंट लैक मोटिवेशन, यू लैक क्लैरिटी। आपको पता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, पर मुझे वो किस समय पर, किस जगह पर, किस चीज़ के बाद करनी है, आपको यही नहीं पता है। विच इज़ वाई वी टेंड टू फेल टू डू इट, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। अब देखो, दो एग्जाम्पल सामने रखते हैं। कल से मैं मेडिटेशन करूँगी, पहला। दूसरा, कल सुबह 5 बजे मेरा अलार्म जब बजेगा तब वो बंद करके 2 मिनट मेडिटेशन करके मैं बेड से उतरूँगी। क्लियर ना? अभी पूरे दिन में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करो कि मैं अभी नहीं करती हूँ, मैं बाद में करूँगी क्योंकि दिन में अभी समय बचा है। ये होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एज सुन एज आपका अलार्म बज रहा है, आप उसे बंद करके पहले 2 मिनट मेडिटेशन करके फिर बेड से उठ रहे हो। तो आपका टाइम और आपका लोकेशन और किस चीज़ के बाद आप कर रहे हो, अगर ये 3 चीज़ें डिसाइड हो गई ना, तो कोई भी आदत फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसी को लेकर 2 हमें टेक्निक्स दी गई है। सबसे पहला हैबिट स्टैकिंग, कि अगर आपको अगर आपको कोई भी नई आदत बनानी है ना, तो आपकी अभी जो आदत है करंटली, व्हाट यू डू एवरी डे, कोई एक ऐसी हैबिट खोजो और उसे उसके साथ स्टैक कर दो। जैसे अब अलार्म तो रोज़ बज रहा है और मैं उसे बंद कर रही हूँ, दिस इज़ व्हाट हैपन्स एवरी डे। तो इतनी ऑब्वियस चीज़ के बाद मैं बोलूँगी कि जब मैं अलार्म बजेगा तो बंद करके मेडिटेशन करने बैठूँगी। तो आप अलार्म तो बजेगा और आप बंद तो करोगे, तो उसके बाद तुरंत करना ही क्लियर हो गया। वही अगर आप कहोगे कि मैं मेरे लंच ब्रेक में 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगी, तो ये फिर भी काफ़ी वेग हो जाता है, क्योंकि लंच ब्रेक सपोज आपका 1 घंटे का है, आधे घंटे का है, वॉट एवर इट इज़, तो उसमें एग्जैक्टली कब करना है वो भी नहीं पता, तो देर आर चांसेस कि आप मिस कर दोगे। सो कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ हर रोज़ होती है या जो आप रोज़ करते हो, उसे फाइंड करिए, क्लियर चीज़ को फाइंड करिए, और उसके बाद जो आपको आदत बनानी है उसके साथ उसे स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरा तरीका है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसमें हम किसी भी आदत का टाइम और लोकेशन डिसाइड करके बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे रूम में सुबह 5 बजे मैं ये चीज़ करूँगी, तो अपने टाइम तो बेडरूम में सुबह 5 बजे मैं मेडिटेशन करूँगी, तो अपने टाइम और लोकेशन डिसाइड कर लिया। शाम को 6 बजे XYZ पार्क में मैं जाके जॉगिंग करूँगी। तो या तो उसका टाइम और लोकेशन डिसाइड कर लीजिए, या उसे किसी भी आपके करंट क्लियर हैबिट के साथ स्टैक कर दीजिए। अब तीनों भी कर सकते हो। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। ये मोटिवेशन की जो हाइप कर दी है ना कि भाई अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, दिस इज़ वेरी ओवररेटेड। उससे आप बस शुरू करोगे, अगर कंटिन्यू करना है ना, तो आपका एनवायरनमेंट कैसा है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैंने डिसाइड भी कर लिया कि मुझे रोज़ 2 या 3 लीटर पानी पीना है, फिर भी अगर मेरे सामने पानी दिन भर पड़ा नहीं रहता, तो देर आर हाई चांसेस कि मैं 1-2 दिन के बाद नहीं उतना पानी पी पाऊँगी। पर वही हर घर में, हर रूम में, हर जगह जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ पर स्टडी टेबल है मेरा, जहाँ मैं पढ़ाई करती हूँ, या मेरे ऑफिस में जहाँ भी मैं होती हूँ, अगर मैं सुबह ही एक बॉटल भर के रख दूँ या शाम को ही रख दूँ अगले दिन के लिए, तो देर आर हाई चांसेस कि मैं मेरा टारगेट कंप्लीट करूँगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यूज़ हमारा जो सेंस ऑर्गन डिटेक्ट करता है वो होती है हमारी आँखें। तो आप जितने क्यूज़ देखोगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि वो हैबिट आप परफॉर्म करोगे। तो हमें मोटिवेशन नहीं बढ़ाना है खुद का, हमें हमारा एनवायरनमेंट ऐसे रीअरेंज करना है कि हमें जो आदत बनानी है उसके क्यूज़ हम हमारे सामने रखें, हम उनको इतना विजिबल, इतना ऑब्वियस कर दें कि देख के ही समझे कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। आप अगर डिसाइड करोगे कि कल सुबह से मैं वर्कआउट करने जाऊँगी, मैं रनिंग के लिए जाऊँगी सॉरी, तो शायद चांसेस है कि बस आप डिसाइड करने से रनिंग के लिए रोज़ नहीं जा रहे हो, लेकिन अगर रात में सोने से पहले आप जहाँ सोते हो एकदम सामने वर्कआउट के शूज़ और कपड़े निकाल के रख दिए, आपकी बैग, बॉटल, वॉट एवर इट इज़ भर के रख दिया, तो जैसे ही आप सुबह उठोगे वो देखोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, आंखों के सामने चीज़ें हैं, तो हाई चांसेस कि आप वो कर लोगे।
अब इसीलिए ये होता है ना कि एक जगह हमारी जो आदत बन जाती है ना, वो उस जगह जल्दी टूट नहीं पाती या उस जगह नहीं बन नहीं पाती, क्योंकि हैबिट्स कंपैरेटिवली नए एनवायरनमेंट में बनाना बहुत आसान है। अब आपको आदत लगी है कि आप जैसे ही शाम को घर आ रहे हो, आप अपने उस काउच पे बैठ के टीवी के सामने बैठ के 2 घंटा टीवी देख रहे हो, अभी आदत लग गई है। उस टेबल पे बैठ के फ़ोन देखने की आदत लग गई है। कैसे होता है ना, एक जगह का एक आदत के साथ रिलेशन बन जाता है, और अगर आप उसी जगह 10 आदतों को मिक्स कर दो तो आप फिर वही करोगे जो आपको शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा खुशी देगा, जो एफर्ट्स नहीं लेगा। तो हमें करना क्या है, या तो अगर आपको नई आदत बनानी है तो आप नए एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो जाओ। जैसे कितने भी चेन स्मोकर्स हो, उनकी आदत तब छूटती है जब वो हैबिलिटेशन सेंटर जाते हैं, लेकिन कई लोगों की 90% की स्मोकिंग की आदत वापस लग जाती है जब वो घर आते हैं, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में उनके पास वो क्यूज़ है जिसकी वो आदत है। तो या तो आप आपका एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिए, जैसे अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो स्टडी रूम चेंज कर दीजिए। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं है, आप टोटली न्यू एनवायरनमेंट में शिफ्ट नहीं हो सकते हो, तो आपका जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है उसे थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए। कुछ तो इंटीरियर चेंज करिए, डायरेक्शन चेंज करिए, थोड़ा आपका स्टडी कॉर्नर चेंज करिए, और अब डिसाइड कीजिए कि 1 प्लेस इज इक्वल टू 1 हैबिट। आप एक जगह बैठ के एक ही काम करोगे, आपकी काम करने की जगह, आपकी पढ़ाई करने की जगह, आपका फ़ोन देखने की जगह सब अलग अलग होनी चाहिए। अगर अलग अलग रूम्स हो पाए तो बेस्ट है, अगर नहीं हो पाए तो बस एटलीस्ट टेबल चेयर से तो हम ये सोफे में मैं फ़ोन देखूंगा, लेकिन जब मैं इस स्टडी टेबल पे बैठ रहा हूँ, इस टेबल पे इस कोने में इस जगह बैठ रहा हूँ, तो मैं बस पढ़ रही हूँ। तो हम लोकेशन से हैबिट्स को अटैच अगर कर देंगे तो नए हैबिट्स फॉर्म करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जब भी मेरी पढ़ाई नहीं होती थी ना, मैं कुछ तो इंटीरियर चेंज करती थी और डिसाइड करती अब इस जगह फ़ोन नहीं देखूंगी। थोड़े दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई होती, पर वही जब आप गलती से पहली बार एक बार फ़ोन देख लेते हो और उसके बाद अब तो देख लिया करके बार बार देखते हो, फिर वापस उस जगह वो ख़राब आदत लग जाती है। और फिर जब अगली बार डिसाइड करना कि अभी पढ़ाई करनी है तो वापस कुछ तो रीअरेंज करना पड़ता है। तो एनवायरनमेंट रीअरेंज करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप कोई भी आदत छोड़ सकते हो, पर उसे टोटली भुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए बेस्ट तरीका यही है कि आप उसके जो क्यूज़ है उसको अपने सामने से हटा दो। अब जैसे एक एग्जांपल है कि देयर वाज अ वुमन जो हॉर्स राइडिंग करते करते स्मोकिंग करती थी, उसकी डेली की आदत थी। अब एक टाइम आया कि उसने स्मोकिंग छोड़ दी और वो कहीं और जगह शिफ्ट हुई। उसने तो हॉर्स राइडिंग में कई सालों से की नहीं थी। अब 10-15 सालों बाद कभी तो वो औरत वहाँ विजिट करने आती है और पुरानी यादें करके वापस हॉर्स राइडिंग करने बैठती है। एंड एज सून एज शी स्टेप्स ऑन दैट हॉर्स, उसे वापस स्मोक करने का मन कर रहा है। आउट ऑफ नोवेयर उसकी आदत तो टूट चुकी थी, लेकिन क्योंकि वो उस चीज़ से अटैच थी, द क्यू वॉज दैट हॉर्स, कि जब भी हॉर्स राइडिंग करेगी उसको स्मोकिंग करने का मन होगा। तो इट वॉज नॉट कि उस वो आदत कम्प्लीटली भूल गई है, उसने बस वो टेम्परेरीली तोड़ी थी क्योंकि उसने उसके क्यूज़ इनविजिबल किए थे। तो भले ही आप आपकी अपनी अभी जो बुरी आदत है शायद भुला नहीं पाओगे, लेकिन हम उसे अभी के लिए तोड़ सकते हैं उसके क्यूज़ इनविजिबल करके। और ऐसे ही हम नई अच्छी आदतें बना सकते हैं उसके क्यूज़ ऑब्वियस करके। जो भी उनके क्यूज़ हो उनको इतना ऑब्वियस कर दो, इतने सामने रख दो, इतना इजीली रख दो कि देख के ही आप वो चीज़ें अपने आप कर लो। तो बस ये था फर्स्ट रूल, कि मेक द क्यूज़ ऑब्वियस फॉर अ गुड हैबिट एंड मेक द क्यूज़ इनविजिबल फॉर अ बैड हैबिट। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में जिसमें हम क्रेविंग और उसके फॉर्मूलाज पे बात करेंगे। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।